हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकंड बाय सोनी पर। आज है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8। ठीक, इसमें हम लोग गॉस लॉ का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे जो गॉस लॉ पर थे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हमने लाया है। इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज जीरो देन, अगर किसी क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो रहा है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है नो फील्ड इनसाइड, है ना। जरूरी नहीं है कि अंदर फील्ड ना हो, फील्ड हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर यहां पर एक हम ले रहे हैं स्फेयर, ठीक है, तो इसमें देखिए अगर एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, तो इस माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से फील्ड आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर मैं इसके मिड पॉइंट पर ही ले लूँ, ठीक है, मिड पॉइंट पर ही ले लूँ, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ सकती है, बिल्कुल आएगी, ठीक है। लेकिन नेट नेट इनक्लोज चार्ज जीरो होने की वजह से, क्यू नेट जीरो होने की वजह से यहाँ पर फ्लक्स जो है क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी कि नो फील्ड इनसाइड, ये तो सही बात नहीं है। आगे, नेट चार्ज इनसाइड इज जीरो। हाँ, नेट चार्ज जीरो आपका होगा ही होगा। जब भी फ्लक्स जीरो होगा, जब भी फ्लक्स आपका जीरो होगा तो नेट जो चार्ज है वो जीरो होगा ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है बी। ठीक, आगे भी पढ़ लेते हैं। चार्ज इज यूनिफॉर्म, चार्ज इज यूनिफॉर्म क्या होता है, ये कुछ बात ही नहीं है। फील्ड जीरो एवरीवेयर, नहीं, फील्ड है, कुछ पॉइंट पर जीरो हो सकता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर किसी न किसी पॉइंट पर जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हो सकता है किसी पॉइंट पर फील्ड जीरो हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता करेक्टली कि कहाँ पर जीरो है कहाँ पर नहीं है। आई बात समझ में? आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉसियन स्फीयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल टोटल फ्लक्स थ्रू स्फीयर। ठीक, क्या बोल रहा है कि एक गॉसियन स्फीयर है, ले लेते हैं गॉसियन स्फीयर। ये देखिए गॉसियन स्फीयर हमने बना लिया, और बोल रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो हम यहाँ पर डाइपोल भी बना लेते हैं इसके अंदर। एक चार्ज माइनस क्यू और एक चार्ज प्लस क्यू, वैसा ही केस जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल से आपको समझाया था पिछला क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है टोटल फ्लक्स थ्रू स्फीयर, नेट जो चार्ज यहाँ पर है क्यू नेट जो आपको दिखाई दे रहा है वो जीरो है, और जब क्यू नेट जीरो होगा तो आपका फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पर एक ही डाइपोल बोल रहा है, वो बोल सकता है कि यहाँ पर एन डाइपोल है। कितने डाइपोल? एन डाइपोल भी अगर बोले तब भी नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, तब भी नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि नेट चार्ज जो है आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जेस प्लस क्यू प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे ये दिया है, मैं स्क्वायर बना भी लेता हूँ। ठीक है, एक कॉर्नर पे कितना है, प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस टू क्यू और यहाँ पर माइनस टू क्यू। बोल रहा है कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सराउंड स्क्वायर। अच्छा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस भी हम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक, एक मिनट, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सराउंड स्क्वायर टोटल फ्लक्स, दोबारा से यहाँ पर क्यू नेट हम निकालेंगे, क्यू नेट निकालेंगे कितना होगा, जीरो। क्यू नेट निकाल के देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अनचार्ज सेल, इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस R2, फ्लक्स थ्रू आउटर सरफेस, फ्लक्स थ्रू आउटर सरफेस, ठीक है। तो देखिए पहले हम स्फीयर बना लेते हैं एक, ये एक स्फीयर रहा और एक स्फीयर ये, ठीक है ना, उसके अंदर हमने बनाया इसको, ठीक, ताकि सेल बन पाए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसकी रेडियस जो है, अंदर वाले की, जो छोटे वाले की रेडियस है वो है R1, और बड़े वाले की जो रेडियस है वो है R2। ठीक है, R2, और यहाँ पर बोल रहा है कि R डिस्टेंस पर क्या रखा गया है, एक चार्ज रखा गया है, ठीक है ना। इस R का रेंज नहीं दिया है कि कहाँ पर रखा गया है, मैं मान लेता हूँ कि R स्मॉल r से भी छोटा है, यानी R1 से भी छोटा है, तो यहाँ पर रखा गया होगा कुछ चार्ज Q। बोल रहा है कि फ्लक्स थ्रू आउटर सरफेस हमें बताना है, फ्लक्स थ्रू आउटर सरफेस Q इनक्लोज टू Q ही रहा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इन द प्रीवियस सेटअप व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इनर सरफेस ऑफ द सेल। ये आप खुद से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, इनर सेल की वजह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि कितना फ्लक्स पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर इफ द रेडियस इज डबल टोटल फ्लक्स इज। अच्छा, अगर एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है ये, और इसमें रखा गया है क्यू चार्ज, ठीक है, और अगली बार इसका सरफेस जो है इंक्रीज कर दिया गया, अभी भी कितना रखा गया है क्यू चार्ज। तो देखिए, क्यू इनक्लोज हमें चाहिए होता है, चाहे जिस भी सरफेस से वो घिरा होके, जिस भी साइज के सरफेस से घिरा होके, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो साइज पर डिपेंड नहीं करता है, शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं इसको ऐसा भी ले लूँ, ये ठीक ना, ऐसे भी ले लूँ, यहाँ पर चार्ज क्यू है, तो क्यू इनक्लोज हमारा क्यू होगा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा फ्लक्स। आई बात समझ में। तो एक चीज हम यहाँ पर जानेंगे, क्या जानेंगे, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2xi कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप चार्ज इंक्लूड इन क्यूब ऑफ साइड एट ओरिजिन। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, ठीक ना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से आप अगर पिछले लेक्चर नहीं देखें तो इसको आप फिर से समझ सकते हैं, ये मैं बताता हूँ इसको। द इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E इक्वल टू 2xi कैप, यानी कि एक्स एक्सिस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई एक्सिस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर एक माइनर सा मिस्टेक है प्रिंटिंग, वो है यहाँ पर सिर्फ 2y 3y रहेगा, ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस की बात करूं, तो एट, देखिए यहाँ पर ओरिजिन की बात करना, चार्ज इंक्लूड इन क्यूब ऑफ साइड एट ओरिजिन, ठीक है ना। तो अगर मैं ई की बात करूं, ठीक है ना, साइड ए दिया है, ई की बात करूं एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो वो आएगा 2 × a i कैप। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं ए पर, यानी कि ए साइड का क्यूब है, तो 2a और फेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, फेस का एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और हम जो एरिया है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का ही लेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस का लेंगे तो जीरो हो जाएगा, जेड एक्सिस का लेंगे तो जीरो हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री होने की वजह से, ठीक है। तो ई इंटू ए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2a³ इसी तरह से वाई एक्सिस की हम बात करें तो वाई एक्सिस में कितना है 3y जे कैप, ठीक है, 3 × वाई एक्सिस में अगर क्यूब रखा गया है तो एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा, जेड एक्सिस में भी होगा, तो क्यूब एक्स की वैल्यू भी ए है, वाई की वैल्यू भी ए होगी और जेड की वैल्यू भी ए होगी, क्योंकि तीनों एक्सिस में साइड इक्वल होंगे, तो 3a जे कैप। अगर हम फ्लक्स निकालूं तो ई इंटू एरिया होता है, तो ई तो है 3a और वाई एक्सिस का ही एरिया हम लेंगे तो वो भी आएगा ए स्क्वायर, यानी फेस का ही एरिया हमें रखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a³। टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स जो है कितना हो जाएगा 2a³ प्लस 3a³ यानी 5a³, ये टोटल फ्लक्स है। हमें तो चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल टू फ्लक्स कितना है 5a³ और ये रहा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इक्वल टू 5t² प्लस 3t+2 फाइंड द इंस्टेंटेनियस फ्लक्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स हमें बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट रख देंगे 5, टी की जगह फिर 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + 2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 × 20, 3 × 2 = 6 और ये रहा 2 यानी 28, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस जब भी पूछेगा तो आप टाइम की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हेमिस्फेयर रेडियस r हैज यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स में बताना है, फ्लैट से भी कर्व से भी, ठीक है, हेमिस्फेयर दिया है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है रो, रो इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, वी कितना वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का, जो कि होगा 2/3 πr³ ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू 2/3 πr³, ये तो हमारा चार्ज आ गया, ठीक है। क्या पूछा क्या है, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स फाइव इक्वल टू क्यू इनक्लोज, जो कि है आपका रो इंटू 2/3 πr³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी कि इसको अगर हम ठीक से लिखें तो रो पाई r³ 2 पहले आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट,
जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा जो भी आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, और यहाँ पर -6 नहीं रहेगा, यहाँ पर होगा आपका ओनली -सिग्मा, ठीक है। प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा फ्लक्स थ्रू स्मॉल लूप एरिया ए बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, एक पर माइनस सिग्मा, तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम आगे करेंगे, गॉस के एप्लीकेशन से इसको निकालना है, ठीक है, आगे हम करेंगे। फिर भी बता दे रहा हूँ, इस पर हमने पीछे भी क्वेश्चंस कर रखे हैं। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इक्वल टू होता है ई इंटू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल एरिया दिया ये ए। आसान क्वेश्चन रहा इसलिए मैं करा दिया हूँ यहाँ पर, इसका डेरिवेशन हम आगे कर भी सकते हैं, ठीक है। किसका, ये ई की जो वैल्यू आ रही है, बहुत आसान डेरिवेशन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट चार्ज क्यू एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ हेमीस्फेरिकल बॉल, रेडियस आर, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। पॉइंट चार्ज दिया है क्यू, सेंटर पे है, ठीक है, हेमीस्फेरिकल बॉल के, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। अगर मैं यहाँ पर एक हेमीस्फेयर बनाता हूँ कुछ ऐसा, तो कर्व सरफेस ये रहा, कर्व सरफेस, और ये है सर्कुलर, ये आपका जो भी है फ्लैट सरफेस, इसको हम कहते हैं फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना कर्व सरफेस से पास करेगा। अगर यहाँ पर चार्ज रखा गया है क्यू, तो हम इसको कंप्लीट करने के लिए एक स्फेयर बनाएंगे, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, ये कंप्लीट अगर होगा तो ये स्फेयर बनेगा। तो पूरे स्फेयर से कितना पास करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आधे स्फेयर से कितना पास करेगा, आधा, यानी कि क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस आर, फ्लक्स थ्रू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर रेडियस स्मॉल आर, और ये दिया है कि स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ए। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ए, ठीक है ना। यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो हम पहले चार्ज ही निकाल लेते हैं। अगर हम चार्ज निकालना चाह रहे हैं तो चार्ज कैसे निकालेंगे, उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप रखेंगे रो, और उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये टोटल चार्ज है आर रेडियस के स्फीयर की वजह से, आर रेडियस के स्फीयर की वजह से, ठीक है। हमें तो स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर की वजह से चाहिए, स्मॉल आर रेडियस की वजह से। तो अगर मैं फाई निकालूंगा स्मॉल आर की वजह से, ठीक है, तो मैं क्या रखूंगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू तो स्मॉल आर की वजह से चाहिए, तो स्मॉल आर की वजह से क्यू कैसे आएगा, इसको मैं क्यू डैश कह दे रहा हूँ, ठीक है ना। आइए उसको भी निकाल लेते हैं, क्यू डैश को निकालेंगे कैसे, क्यू डैश इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो सेम रहेगा इसके लिए भी, और इसका वॉल्यूम रख देंगे 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू, ठीक है। लेकिन रो की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो रो की वैल्यू यहाँ से निकालिए, रो की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, और ये पहले से ये 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो हमारा जो क्यू डैश यानी कि छोटे से स्फीयर की वजह से जो आ रहा है, देखिए ये बड़ा स्फीयर, और ये हमें इतने ही से स्मॉल आर का चाहिए, ये कैपिटल आर है हमारा है, ठीक है ना। वो आएगा कितना, क्यू स्मॉल आर का क्यूब बाई कैपिटल आर का क्यूब। तो क्यू स्मॉल आर का क्यूब बाई कैपिटल आर का क्यूब, और ये रहा है आपका एप्सिलॉन नॉट। इतना आएगा फ्लक्स किसकी वजह से, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है ना, बीच का। पूरे का अगर हम करेंगे तो पूरे के लिए तो सिंपल सा आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू हम यहाँ से निकाल कर रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन बेस रेडियस आर हाइट एच इन द यूनिफॉर्म फील्ड ई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फ्लक्स एंटरिंग कर्व सरफेस, फ्लक्स एंटरिंग कर्व सरफेस। देखिए यहाँ पर हमें ई दिया है कि एक्स एक्सिस में है, और यहाँ पर कोण नहीं दिया है कि किधर कैसे रखा गया है, तो हम सिमेट्रिसिटी को फॉलो करते हैं, जिधर ई होगा उसी डायरेक्शन में हम कोण को दिखा लेते हैं, ठीक है ना, उसका जो भी एरिया होगा। कर्व सरफेस से इंटर कर रहा है क्या, फ्लक्स, तो कर्व सरफेस आपका इधर मैं बना लेता हूँ, ये आपका फ्लैट सरफेस रहा है, ये आपका फ्लैट सरफेस, ये आपका कर्व सरफेस। यहाँ से इंटर कर रहा है फ्लक्स, और यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से इंटर करेगा तो माइनस, और यहाँ से निकलेगा तो प्लस। अब इसकी एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होती है, पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो निकलेगा उसको प्लस, और जो इंटर करेगा माइनस, यानी कि जो इंटरिंग फ्लक्स है वो माइनस पाई आर स्क्वायर ई होगा, ये होगा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूब ऑफ साइड एल हैज चार्ज क्यू एट ईच ऑफ 8 वर्टिसेस, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब।
8 वर्टिसेस पे दिया गया है, ठीक ना, 8 वर्टिसेस पे क्या दिया गया है, चार्ज दिया गया है। अगर 8 वर्टिसेस पे चार्ज दिया जाएगा तो सिमेट्रिक होगा, ठीक ना, ये एक ऐसा, यहाँ 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 आठों पे दिया है। तो क्यूब के अगर आठों वर्टिसेस पे देगा तो वो सिमेट्रिक फिगर तो अपने आप ही है। और हमें गॉस लॉ लगाने के लिए सिमेट्रिसिटी चाहिए होती है, ठीक ना। तो अगर एक चार्ज होता सेंटर पे होता, अगर एक चार्ज होता सेंटर पे होता तो फ्लक्स कितना आता, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन 8 चार्ज की वजह से कितना आएगा, 8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट सिमेट्रिक है तो हम डायरेक्ट गॉस लॉ लगा सकते हैं, ठीक ना। जस्ट आउटसाइड हम क्या है, क्यूब के जस्ट आउटसाइड हम गॉसियन सरफेस मान लेंगे, जस्ट आउटसाइड, ठीक है, तो पूरा पूरा सिमेट्रिक होगा, गॉस लॉ हम लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनफाइनाइट चार्ज क्यू एट एक्स इक्वल टू 1 2 4 8, अच्छा, 0 पर है, ये 1 पर और 2 पर, 3 पर, इसी तरह आगे रखा गया, ठीक है, 1 पर रखा गया, 2 पर रखा गया, 4 पर रखा गया, 8 पर रखा गया। फ्लक्स थ्रू स्फीयर रेडियस 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से अगर मैं फ्लक्स स्फीयर बनाऊंगा कुछ ऐसा बनेगा, और इसमें मात्र एक ही चार्ज आ रहा है, एक ही, जो कि एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे रखा गया। तो एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे जो चार्ज रखा गया है उसी की वजह से हम निकालेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फील्ड ई इक्वल टू अल्फा बाई एक्स का क्यूब आई कैप फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सेल रेडियस आर एट ओरिजिन। इस क्वेश्चन को आप कहीं भी इसका सोल्यूशन चेक करिएगा, ठीक ना, कहीं भी इसका सोल्यूशन चेक करिएगा, देखिएगा कितना इसका सोल्यूशन आ रहा है। मैं इसको काफ़ी आसान लैंग्वेज में आपको समझा दे रहा हूँ। फील्ड यहाँ पर देखिए वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। लेकिन जब हम स्फेरिकल सेल लेते हैं तो आधे स्फेरिकल सेल की वजह से जितना आता है यानी इंटर करेगा, आधे से उतना ही बाहर निकलेगा। तो नेट जो आ रहा है, नेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। नेट कितना आएगा, 0 ही आएगा यहाँ पर भी। जैसे कभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई भी 3D ऑब्जेक्ट रखा जाता है, आपका स्फेयर हो गया, वो ठीक ना, कोन हो गया, ये सारी चीज़ें तो जितना एंटर करती है उतना बाहर निकलती हैं, ठीक ना। यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने पर, इसको भी सॉल्व करने पर आधे से जितना अब इंटर करेगा आधे से उतना ही बाहर निकल आएगा, तो नेट कितना हो जाएगा, 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉइंट चार्ज q on axis of ring radius r at distance x from center flux through the ring area, flux through the ring area। ये आपके थोड़ा लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको आप खुद से सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी पता कर लीजिएगा इसका सोल्यूशन, ठीक ना। मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर जो होगा वो होगा ये बी, ठीक ना, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 - एक्स रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दरअसल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक ना, फाई का एक फार्मूला लगता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, यहाँ पर हम एक सॉलिड एंगल लेते हैं, ठीक ना, सॉलिड एंगल जिसको हम ओमेगा करें अपान 4 पाई। सॉलिड एंगल निकालने के लिए भी एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, 2 पाई ब्रैकेट में 1 - कॉस थीटा, ठीक। और यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू निकाली जाती है ये है आपका रिंग, ठीक, ये थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका, ठीक है, ये एक्स है और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है ना, ये कॉस थीटा की वैल्यू है, ठीक। ये आपका प्लेन एंगल से है और ये आपका सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में रिलेशन यहाँ से आता है, और फ्लक्स का ये, ठीक है, ये फार्मूला आप तो आप पहली बार ही देख रहे होंगे, क्योंकि गॉस लॉ तो बस इतना है, गॉस लॉ तो इतना है, ठीक है, सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से निकल कर आता है फ्लक्स, जो कि ये आएगा, ठीक है। ये आपके सिलेबस से भी बाहर का ही क्वेश्चन है, रहने देते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट ए डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू। आगे हम डेरिवेशन करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन से कि जितने भी अंदर पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो सारी की सारी अंदर, किसके अंदर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ई जो होता है या बी होता है या कोई भी प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के, ठीक है। ये हम आगे करेंगे, ठीक है ना, जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हम करेंगे, ये आगे के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, हमने करा दिया, क्या छोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्लक्स थ्रू एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। प्लेन जो है एक्स वाई में है तो एरिया की डायरेक्शन होगी के कैप में, यानी कि 100 के कैप, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10 I कैप, 20 J कैप एंड 30 K कैप। फ्लक्स निकालना है तो फाई इक्वल टू, हमने बोला था कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो के वाले का के साथ ही करने पर वैल्यू आएगी, बाकी सबके साथ तो 0 हो जाएगी, यानी कि 100 × 30, जो कि आने वाला है आपका 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोज सिलेंडर रेडियस आर एंड लेंथ एल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस, टोटल फ्लक्स।
ये भी आपका 3D ऑब्जेक्ट ही है, जैसा कि स्फीयर था, और किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उससे पास करने वाला जो नेट फ्लक्स होगा क्या होगा, जीरो होगा। जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर निकल आएगा, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ज क्यू एट L/2 अबाव स्क्वायर शीट एल रिप्लेस्ड बाई स्क्वायर साइड 2L न्यू फ्लक्स। देखिए एल था और L/2 पर रखा गया था एक चार्ज क्यू, तो इस से हम लोग फ्लक्स निकाल चुके थे, याद करिए, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट है। अब बोल रहा है कि ये एल साइड के जो सीट है इसको हम 2L कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, 2L। तो इस से जो मैं सिमेट्रिक फिगर बनाऊंगा, ठीक ना, यहाँ से एल एल होगा, एक क्यूबॉइड बनेगा, क्या बनेगा, क्यूबॉइड, ठीक है ना, सिमेट्रिक फिगर, ऊपर नीचे सिमेट्रिसिटी, और आगे देखिए इधर जितना लेंथ ही है उतना लेंथ ही है, ठीक ना, क्यूबॉइड बनेगा। तो अभी हमने बोला कि जो फ्लक्स है वो नहीं शेप पे डिपेंड करता है और नहीं साइज पे डिपेंड करता है, तो मैं अगर 2L साइड का भी ले लूंगा तभी तो फ्लक्स इतना ही रहेगा, कितना, फाई ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट चार्ज क्यू एट सेंटर ऑफ क्यूब इफ फ्लक्स थ्रू वन फेस इज फाई, टोटल फ्लक्स लिविंग क्यूब। एक फेस से फाई दिया है, ठीक है, एक फेस से फाई, टोटल क्यूब से निकल रहा था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, एक से निकल रहा था क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट, इसी को फाई कह रहा है। तो टोटल से कितना हो जाएगा, सिक्स फाई, कितना हो जाएगा, सिक्स फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फील्ड E इक्वल टू के आर आई कैप इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स चार्ज इंक्लूड विद स्फेरिकल स्फेयर रेडियस आर, स्फेयर रेडियस आर। तो E इक्वल टू यहाँ पर दिया है के आर आई कैप, तो एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, रेडियस की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो के आर आई कैप होगा। अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो ई इंटू ए करेंगे, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, के आर आई कैप, और एरिया, अब जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में दिया है तो एरिया भी उसी डायरेक्शन की लेंगे, और स्फेरिकल सेल है तो उसकी एरिया हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई के आर का क्यूब हो जाएगा, आई कैप से आई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, आई कैप से आई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। हमें चार्ज पूछा है, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स पहले से दिया है 4 पाई के आर का क्यूब, और ये रहा एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ जाएगा चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल आर एन टू आर विद प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू, फ्लक्स थ्रू इज स्फेयर रेडियस 1.5 आर, ठीक है, 1.5 आर। एक पर है प्लस क्यू चार्ज और एक पर है माइनस टू क्यू चार्ज। 1.5 रेडियस से यहाँ से गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे, ये रहा आपका गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, तो गॉसियन सरफेस के अंदर एक ही चार्ज हमें दिख रहा है क्यू, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, consider the charge configuration in a spherical Gaussian surface as shown in the figure. When calculating the flux of the electric field over the spherical surface, electric field will be due to, यहाँ पर फिगर मिस है, आइए हम फिगर बना देते हैं। देखिए ये है, इसके अंदर रखा है चार्ज, एक है प्लस क्यू वन और एक है माइनस क्यू वन, और बाहर एक चार्ज रखा है क्यू टू, ये आपका फिगर है, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, कि यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से आ रही है, ठीक है ना, क्यू टू की वजह से, ओनली द पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, ऑल द चार्जेस की वजह से, ठीक ना, और Q1 और Q2 की वजह से। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ऑल द चार्जेस, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, सभी चार्जेस की वजह से लिया जाएगा। लेकिन अगर फ्लक्स की हम बात करें तो केवल और केवल इनक्लोज चार्जेस की वजह से, यानी अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो इसके वजह से, और फील्ड की बात करेंगे तो सभी चार्जेस की वजह से, ऑल द चार्जेस की वजह से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a sphere entered at the origin has radius 0.200 meter. A minus 500 microcoulomb point charge is on the x-axis at x equal to 0.300 meter. The net flux through the sphere is 360 Newton meter square per coulomb. What is the total charge inside the sphere? Inside the sphere. ये पॉइंट चार्ज तो आपका बाहर है, ये पॉइंट चार्ज -500 माइक्रोकुलम, ये तो बाहर है क्योंकि 0.300 मीटर बाहर आ गया, क्योंकि रेडियस तो इतनी ही है। अंदर पूछा है हमें चार्ज कितना होगा, तो फाइव दिया है कितना, फ्लक्स दिया है कितना, 360, और फाइव स्क्वायर होता क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें निकालना है क्यू, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इधर क्या होगी, 8.85 इंटू 10⁻12, और ये दिया है 360, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर होगा यही होगा चार्ज। इसकी और इसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि ये बाहर चार्ज रखा गया, ये स्फीयर है तो इसके बाहर चार्ज है, यहाँ पर रखा गया -500 माइक्रोकुलम, ठीक है ना, क्योंकि इसकी रेडियस है 0.200, और ये रखा गया है, ये जो दिया गया है ये 0.300 मीटर पर रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड
इन अ रीजन इज गिवन बाय ई इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, यानी यहाँ पर भी ई जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फाइंड द चार्ज कंटेंट इनसाइड अ क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू ए। इतना तो समझ में आया कि ये क्यूब है और सबकी रेडियस चाहे एक्स एक्सिस में, सबका जो साइड है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, ए यही है। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एल दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर एल मिसिंग है, यहाँ पर एल इसके अपॉन में है। ठीक है, इसके अपॉन में क्या लगा है, एल है। ठीक है, एंड ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी साइड दे दिया आपका 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये एक्स आई कैप यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें समझ में आई कि ये एक्स एक्सिस में है, तो हमें वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की एरिया की हमें हमको लेना ही नहीं है, हमें एरिया लेना है सिर्फ एक्स एक्सिस का। ठीक है, तो क्या करेंगे, ई एट एक्स इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, तो ई नॉट एक्स की वैल्यू ए अपॉन एल रहने दीजिए और ये रहा आई कैप। ठीक है, ई नॉट ए अपॉन एल आई कैप, ये आपका हो गया ई। हमें निकालना है चार्ज कंटेंट इनसाइड अ क्यूबिकल वॉल्यूम। पहले हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। फाई इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन एल इंटू एरिया, तो क्यूब का एक फेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि ई नॉट बाई एल इंटू ए का क्यूब। ये हो गया फ्लक्स। चार्ज की बात करें तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से। तो फ्लक्स कितना दिया है, ई नॉट बाई एल ए का क्यूब और ये रहा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आपको सब चीज़ की वैल्यू दिया है, एल की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू दिया है, ई नॉट की भी वैल्यू है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते ही हैं 8.85 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये आप यहाँ पर रखेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, चार्ज। कैलकुलेशन तो आपको करना आता ही है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है, गॉसेस थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर अ क्लोज सरफेस। गॉसेस थ्योरम जो है बस क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, बिल्कुल सही बात है। जब तक क्लोज सरफेस नहीं, गॉसेस गॉसेस थ्योरम नहीं लग सकता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी ऑब्टेनिंग पासिंग फ्रॉम एन ओपन सरफेस एरिया। हाँ, एक ओपन सरफेस एरिया से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है ये फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, गॉस लॉ से नहीं किया जा सकता है। गॉस लॉ से करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, भले ही इमेजिनरी हो। ठीक है ना, लेकिन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, यानी कि ये तो उसका करेक्ट रीजन नहीं होगा, यानी कि दोनों करेक्ट तो है लेकिन रीजन नहीं है। ठीक है ना, आप जानते हैं ये ऑप्शन कैसे इसके फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, फ्लक्स तो जीरो होगा ही होगा। ये क्वेश्चन मैं पीछे भी कर चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, नहीं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर ऑन द स्फीयर, बिल्कुल सही बात है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द सर्कल ऑफ द स्फीयर, नहीं। ठीक है, ये दो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Gauss law is valid only for charge placed in vacuum. The electric field calculated by Gauss's law is the field due to all charges lying inside or outside Gaussian surface. ठीक है ना, फील्ड चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड सरफेस के हो, चार्ज दोनों साइड के लिए जाते हैं, यानी ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेज इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेज इनक्लोजेड बाय द सरफेस, बिल्कुल सही बात। जो अंदर चार्जेज हैं स्फीयर के अंदर, उसी के वजह से हम लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दोनों आपका सही है, बाकी ये दोनों गलत है। वैक्यूम हो जरूरी नहीं, कहीं भी रखा जा सकता है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो देन, क्लोज सरफेस का अगर जीरो है तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया, ठीक है ना, ये रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। A cube has side of length L is placed with one corner at the origin as shown in the figure. The electric field is uniform and given E equal to कितना दिया है, माइनस बी आई कैप प्लस सी जे कैप माइनस डी के कैप, वेयर बी सी डी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द सिक्स क्यूब फेसेस S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। सभी से पास करने वाला हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इतना याद रखिएगा। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये नहीं है, वाई वाई ये जेड है। अब क्या बोल रहा है कि
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है माइनस बी आई कैप प्लस सी जे कैप माइनस डी के कैप, माइनस बी आई कैप प्लस सी जे कैप माइनस डी के कैप, ठीक है ना। एक्स एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है यानी कि उसकी वैल्यू है माइनस बी, वाई एक्सिस का सी और जेड एक्सिस का डी। तो पहले तो हम एस वन से निकालते हैं जो कि वाई एक्सिस में, एस वन से ई थ्रू एस वन, ई थ्रू एस वन कितना हो जाएगा, सी है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये यहाँ से इंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकलेगा, इधर से इंटर करेगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक ना। तो इंटर जो करेगा वो होगा माइनस में सी, और एरिया कितनी हो जाएगी, ए का स्क्वायर, साइड ए ही दिया है क्या, एल दिया है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस सी एल स्क्वायर, ये किससे रहा, एस वन से। अच्छा, तो एस थ्री से भी निकाल सकते हैं, अगर एस वन से इंटर कर रहा है तो उससे बाहर निकलेगा तो सी एल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं एस टू से, एस टू से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से दिया है, माइनस बी आई कैप, माइनस बी आई कैप, ठीक ना। एस टू से निकालेंगे तो हमें फील्ड लेना है जेड एक्सिस का, ठीक है, फील्ड लेना है जेड एक्सिस का, तो जेड एक्सिस का कितना है डी, ठीक। माइनस डी कैप में यानी कि ये पॉजिटिव में है तो नीचे की तरफ के की वैल्यू है, यानी कि माइनस डी, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे की तरफ मैं अलग कलर ले लेता हूँ, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उधर की तरफ जो एरिया होगा उसका होगा पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव, यानी कि एस टू से जो आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है ना। एस टू से जो आएगा वो क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो निगेटिव आएगा, कितना आएगा, माइनस डी और एल का स्क्वायर, ये हो गया एस टू से माइनस डी स्क्वायर। तो एस फोर से निकाल लेते हैं, एस फोर से अगर निकलेगा तो एस फोर से कितना लगेगा, प्लस डी एल स्क्वायर, देखिए टॉप से माइनस डी एल स्क्वायर तो एस फोर यानी बॉटम से प्लस डी एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से फ्रंट से एस फाइव का निकालते हैं, फ्रंट से कितना होगा एस फाइव का, तो देखिए यहाँ से इंटर करेगा तो माइनस बी, क्योंकि एक्स एक्सिस में माइनस बी एल स्क्वायर इंटर कर रहा है, और एस सिक्स से बाहर निकलेगा तो प्लस बी एल स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यहाँ से देखिए मैं यहाँ से डायरेक्शन निकाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। माइनस दिया है तो वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, माइनस आई कैप यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटर करेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, ठीक है ना। आगे दिया फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर क्यूब, इंटायर क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, तो जीरो, कितना, जीरो, क्योंकि क्योंकि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इसको टोटल को ऐड भी करके देख लीजिएगा, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो टोटल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी गॉस लॉ के क्वेश्चन थे वो हमने कर चुके हैं। अब हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे एक एक करके, ठीक है। पहला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक ना। ये डेरिवेशन देखिए काफ़ी छोटे छोटे डेरिवेशन है, कुछ खास इसका, ठीक ना, डेरिवेशन नहीं है, काफ़ी आसान डेरिवेशन है, थोड़ा भी टेंशन लेने की नहीं जरूरत है। देखिए मैं यहाँ पर एक चार्ज लाइन मान ले रहा हूँ और यहाँ पर चार्ज है आपका प्लस क्यू इसको दिया गया है, लेकिन एक चीज़ है कि ये प्लस क्यू चार्ज इन्फानाइट ऊपर तक और इन्फानाइटली नीचे तक दिया गया है। अब इसके वजह से किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी हम ले लेते हैं, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब गॉस लॉ तो हम यहाँ पर तभी लगा सकते हैं जब हमें इस जिस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट से पास होने वाला हमें क्या चाहिए, एक गॉसियन सरफेस चाहिए। तो जिससे भी हमें निकालना होगा, जिस पॉइंट पर भी हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट से पास करने वाला एक हमें सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस चाहिए, जो कि बन रहा है यहाँ पर सिलेंडर, क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है, ध्यान से देखिए सिलेंडर बन रहा है, ठीक ना। अगर ये सिलेंडर बन रहा है तो यहाँ पर तीन सरफेस आपको दिखाई देंगे, कितने सरफेस, तीन, एक को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ S1, एक को कह रहा हूँ S2 और इसको कह रहा हूँ S3। तो जो फाई टोटल आएगा वो फाई पहले वाले से, फाई दूसरे वाले से और फाई तीसरे वाले से, यानी तीनों का ऐड करके लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी कि एरिया एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी उसके।
तो फाइव वन और फाइव टू आपका इक्वल होगा, और इक्वल किसके होगा, जीरो के। क्यों जीरो है, क्योंकि ई परपेंडिकुलर है किसके, ए के। ई परपेंडिकुलर है किसके, ए के। यानी कि जो फाइव टोटल बच रहा है, जिसको हम केवल फाइव कह रहे हैं, वो फाइव थ्री का ही बच रहा है। और फाइव थ्री का जब बच रहा है तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, ई डॉट ए। ई डॉट ए, ठीक ना, कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और यहाँ की एरिया भी आपकी इसी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया उसका लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें फाइंड करना है, एरिया कितना होगा। अगर मैं इसकी यूनिट लेंथ में मान लेता हूँ एल लेंथ है, इसकी लेंथ में मान लेता हूँ एल लेंथ है, तो एरिया कितना होगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल, इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हमने पहले फार्मूले से निकाला। अब एक गॉस लॉ है, फ्रॉम गॉस लॉ से भी अगर हम निकालेंगे फाइव, तो वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू तो हमें पता नहीं है। कैसे नहीं पता है क्यू, क्योंकि इनफाइनाइट, पूरे इनफाइनाइट लेंथ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और हमें मात्र एल लेंथ का हमें चार्ज चाहिए। तो इसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं लेमडा की। किसकी, लेमडा की। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल। तो क्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एल। देखिए ये एल लेंथ का क्या निकल कर आया, क्यू निकल कर आया। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर क्यू की जगह पे हम रखेंगे लेमडा इंटू एल, और ये रहा एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। पहले से क्या निकल कर आया है, ई इंटू 2 पाई आर एल, और दूसरे से क्या निकल कर आया है, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल आउट। तो ई की वैल्यू क्या आई, वन। लेमडा तो ऊपर रन दीजिए, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम ठीक से अरेंज करें तो ये देखिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लेमडा बाई आर है, ठीक ना। अगर मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये 2 लेमडा बाई आर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, लेमडा यानी कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो तो कांस्टेंट होती है। यानी यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। यानी ई और आर के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो वो कुछ ऐसा आएगा, किसके बीच, ई और आर के बीच का ग्राफ, ठीक ना, कुछ ऐसा। आई बात समझ में, ठीक है। आज हम लोग एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, और अगले दिन उसके सारे मतलब अगले लेक्चर में सारे के सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे जो भी इस पर बनेंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला जो आपका एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है प्लेन शीट ऑफ चार्ज के। एक चीज़ और बता दूं, जो ये प्लेन शीट होती है ये नॉन कंडक्टिंग है। कैसी है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक ना, नॉन कंडक्टिंग। मैं सीट बना लेता हूँ यहाँ पर, देखिए एक सीट बना लेता हूँ जिस पर हम चार्ज शो कर देंगे। आपका ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रहा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, चार्ज है यहाँ पर। इससे कुछ डिस्टेंस पे पास ही रहना चाहिए वो पॉइंट, है ना, पास ही पॉइंट है। लेकिन गॉस लॉ का एक कॉन्सेप्ट है कि जिस पॉइंट पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है उस पॉइंट से होकर पास करने वाला हमें गॉसियन सरफेस चाहिए होता है। तो इस पी से पास करने वाला हमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे। देखिए वो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक। जितनी डिस्टेंस पे इधर पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पे इधर भी पॉइंट लिया गया, जितना इधर उतना ही इधर, ठीक। अब यहाँ पर मैं इसकी एरिया को मान लेता हूँ ए, तो इसकी भी एरिया कितनी होगी ए। इस बार भी 3 सरफेस हैं, ये आपका पहला, इसको हम कह देते हैं दूसरा, और ये आपका है तीसरा। ये 3 सरफेस है। तो जो 5 टोटल आएगा वो तीनों की वजह से आएगा। 5 पहले की वजह से, 5 दूसरे की वजह से, और 5 तीसरे की वजह से। तीनों सरफेस की वजह से क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ठीक ना। लेकिन इस बार देखिए जो 5 3 है उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई परपेंडिकुलर है किसके, ए के। ई परपेंडिकुलर है किसके, ए के। क्यों, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर ये सीट ऐसे है और इस तरह से आपका वो सरफेस है गॉसियन, तो इधर भी प्लस पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड तो इधर होगी और यहाँ पर फील्ड इधर होगी, और एरिया आपका ऊपर की तरफ। तो ई परपेंडिकुलर हो रहा है किसके, ए के। तो जो तीसरे सरफेस की वजह से, यानी जो कर्व सरफेस है उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो जीरो आएगा। मैं अगर ये मान कर चलूँ कि 5 1 और 5 2 इक्वल है, और वो है किसके, 5 के, तो जो 5 टोटल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 5 के इक्वल, और 2 इंटू 5 की वैल्यू किसी एक की वजह से कितनी हो जाएगी, ई इंटू ए। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ये तो ए इंटू डी ए कॉस थीटा वाले फार्मूले से निकल गया फ्लक्स।
अब हम निकालेंगे गॉस लॉ से। जितने भी हमें एप्लीकेशन है ना, सब में एक बार ई डी ए कॉस थीटा से हमें फ्लक्स निकालना है और एक बार गॉस लॉ से फ्लक्स निकालना है। तो जो फाई टोटल आएगा गॉस लॉ से वो आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि जो चार्ज है वो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी इन्फिनिटली सीट होती है, ठीक है। तो हमें इतने से निकालना है, इतने से हमें चार्ज निकालना है। ये चार्ज तो पूरा सीट पर डिस्ट्रीब्यूट है, इतने से चार्ज कैसे निकालेंगे? तो हेल्प लेते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की, जिसकी वैल्यू होती है क्यू बाई ए, ठीक है। तो जो क्यू, अच्छा यहाँ पर मैं क्यू नहीं कर सकता क्योंकि क्यू पूरक दिया था, तो यहाँ पर मैं क्यू डैश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी क्यू डैश। तो क्यू डैश की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा इंटू ए के बराबर आएगी। तो यहाँ पर रख लेते हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं और ये आपका इक्वेशन 1 पहले से ही है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वल करूंगा तो इक्वेशन 1 से कितना आया है 2 इंटू ए ई इंटू ए, और इक्वेशन 2 से कितना आ रहा है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ए से एक कैंसिल, यानी एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और सीखने लायक है, क्या है कि अगर मैं दो सीट ले रहा हूँ इसी तरह से, इसका भी सिग्मा इसका भी सिग्मा, तो इसके भीतर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अगर मैं पहला प्लेट कहूँ, इसको दूसरा प्लेट कहूँ, ठीक ना, ये दूसरा प्लेट है, तो पहले प्लेट की वजह से पॉजिटिव से दूर E1 और इससे भी पॉजिटिव से दूर E2, तो यहाँ पर ई नेट जो आएगा वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर मैं इधर कोई पॉइंट लूँ तो यहाँ पर पहले की वजह से E1 इधर और दूसरे की वजह से भी E2 इधर ही होगा, ठीक ना। सेम डायरेक्शन में होगा, यानी यहाँ पर ई नेट 0 नहीं हो रहा है और ई की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक की वजह से और दूसरे की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से यहाँ पर भी दूर दूर दोनों का होगा और यहाँ पर भी ई की वैल्यू कितनी आने वाली है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आने वाली है, ठीक है। तो ये सीट की वजह से था, लेकिन ये जो हमने डेरिवेशन किया ये नॉन कंडक्टिंग सीट है। क्या है? नॉन कंडक्टिंग सीट। अब हम देखेंगे कंडक्टिंग सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो अगला एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर नियर अ चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस। इस बार जो सरफेस है वो कंडक्टिंग है, ठीक है। तो मैं एक सरफेस बना रहा हूं कुछ ऐसा, इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो ये इक्वली दोनों सरफेस पे, यानी कि अगर ये सीट है तो इधर भी उतना ही चार्ज और इधर भी उतना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इधर का मैं अगर मानूं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इधर की भी क्या होगी सिग्मा ही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट लूँ, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए यहाँ पर वो पॉइंट पी है और इस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बताइए अगर मैं इसको पहला सीट कहूँ और इसको सरफेस कहूँ, इसको दूसरा सरफेस कहूँ, तो E1 की वैल्यू कितनी होगी? E1 की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1। अच्छा E2 की वैल्यू यानी दूसरे दूसरे की वजह से कितना होगा, उसकी वजह से भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन सेकंड। तो जो ई नेट आएगा, ई नेट आएगा वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि इससे भी दूर इससे भी दूर, E1 की भी डायरेक्शन इधर ही आ रही है और E2 की डायरेक्शन भी इधर ही आ रही है, ठीक है। तो ई नेट जो होगा E1 प्लस E2 के इक्वल होगा, यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ओवरऑल क्या आने वाला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा एक और डेरिवेशन आता है, वो डेरिवेशन है दो पैरेलल प्लेट की वजह से, ठीक है ना। मैं यहाँ पर अलग से उसको कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ये है आपका कंडक्टिंग प्लेट, ये भी है कंडक्टिंग, इस बार दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इस बार दोनों क्या है कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक। कंडक्टिंग प्लेट है, एक पर है प्लस सिग्मा और एक पर है माइनस सिग्मा, एक पर है प्लस सिग्मा और एक पर है माइनस सिग्मा, बहुत थिन प्लेट है। यहाँ पर मैं कंडक्टिंग लिया हूँ, ठीक ना, कंडक्टिंग लिया लेकिन बहुत थिन, इतना थिन है कि वो एक ही की तरह कंसीडर करेगा। अगर दो की तरह मान लो कंसीडर भी कर रहा मोटा प्लेट होने की वजह से, तो मैं इसका भी चार्ज, इधर का जो चार्ज है यानी बाहर जो चार्ज है उसको भी मैं हटा दूंगा, और यहाँ का भी जो चार्ज आएगा बाहर उसको भी मैं हटा दूंगा, यानी बस अंदर वाले पे ये, अंदर वाले पे ये प्लस और यहाँ पर माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, कुछ इस तरह से। तो इसके भीतर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो कितना आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहाँ पर मैं अगर इसको पहला प्लेट कहूँ और इसको दूसरा प्लेट कहूँ,
ठीक है, तो पहले की वजह से दूर और माइनस की वजह से की ओर, यानी कि E1 और E2 की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो E इक्वल टू होगा E1 प्लस E2। और आप E1 की वैल्यू जानते हैं सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू भी इतनी ही होगी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो ये आएगा कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज डेंसिटी वाले प्लेटों के बीच में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो वो कितनी आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका यूज हम लोग करते हैं कैपेसिटेंस में। कहाँ यूज करेंगे, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, अगला आपका जो डेरिवेशन है, एप्लीकेशन है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, लेकिन किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। आपको बता दें, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कहिए या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर कहिए, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कहिए, ये तीनों स्फीयर एक ही तरह बिहेव करते हैं। ये हमने आपको पहले चैप्टर में ही बता दिया था। अब हम एक स्फीयर बनाएंगे और उस स्फीयर की वजह से हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ। एक तो इसके भीतर किसी पॉइंट ए पर, इसका सरफेस किसी पॉइंट बी पर, और बाहर एक पॉइंट सी ले लेते हैं। ठीक है ना, मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ क्यू, जो कि इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाहर, क्योंकि अंदर मटेरियल ही नहीं है। और कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग में अंदर चार्ज रहने देता नहीं है, वो सरफेस पे भेज देता है। तो पहला जो केस है, एट ए पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए पॉइंट से होकर जाने वाला हमें एक बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हम ए पॉइंट से होकर जाने वाला बनाएंगे कुछ ऐसा। तो गॉसियन सरफेस के भीतर हमने देखा कि जो क्यू इनक्लोज्ड है वो जीरो है, और क्यू इनक्लोज जीरो होने की वजह से जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्लक्स जीरो यानी ई इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यानी इन साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो हम लेंगे एट बी पर, यानी बी यानी सरफेस पे लेंगे। ठीक है, और जब सरफेस पे लेंगे तो ध्यान दीजिए, सरफेस के जस्ट आउटसाइड में एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, जस्ट आउटसाइड गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो जस्ट आउटसाइड गॉसियन सरफेस बनाने से जो टोटल चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के भीतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गौसला लग जाएगा आराम से। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर अलग से फिगर बना लेता हूँ, आइए इसके लिए यहाँ पर। तो इस बार जो यहाँ पर प्लस चार्ज था पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके लिए ई की डायरेक्शन इधर होगी और ए की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो फाई ई जो होगा वो होगा ई इंटू ए कॉस जीरो डिग्री। तो आएगा कितना, ये इक्वेशन वन। अगर गॉस लॉ हम लगाएंगे तो वो आएगा कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन टू। दोनों को इक्वल करिए, तो ई इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी, फोर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस आर है, फोर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और गॉस लॉ से कितना आ रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वल हमने किया ही है, ई को रहने दीजिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये रहा, और ये रहा फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन में आकर। अगर इसको हम ठीक से करें तो ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। यानी कि ये वो वैसा ही फार्मूला है जैसा कि हमें पॉइंट चार्ज की वजह से आ रहा था। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ रहा था, वैसा ही फार्मूला यहाँ पर इस फेयर की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा सरफेस पे। अब हम निकाल लेते हैं कहाँ पर, आउटसाइड। तीसरा जो केस है, आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए भी हम एक स्फीयर यहाँ पर बना लेते हैं, ये देखिए। और यहाँ से आउटसाइड यानी कि आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। जब मैं इसको क्यू चार्ज दिया हूँ तो ये इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर। पी से अगर निकालना है तो हमें पी से होकर जाने वाला इक्वेशन सरफेस कुछ ऐसा बनाएंगे। तो टोटल चार्ज अंदर क्यू तो आ ही रहा है। यहाँ पर भी ई की डायरेक्शन बाहर की ओर और ए की डायरेक्शन बाहर की ओर। आपको बताया गया था कि क्लोज सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स वो कितना आएगा, ई ए कॉस जीरो डिग्री। ई को तो रहने दीजिए, एरिया कितनी हो जाएगी, फोर पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इक्वेशन वन। गॉस लॉ लगाएंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर टू। दोनों को इक्वल करिए, तो ई इंटू फोर पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये है आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
यानी ई का फार्मूला वैसा ही आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये आउटसाइड है यानी कि पॉइंट चार्ज के तरह ही बिहेव कर रहा है यह भी। ठीक है, हम ई वर्सेज आर का ग्राफ खींचने जा रहे हैं, ई वर्सेज आर का ग्राफ, ठीक है, कि आखिर ई और आर पे कैसे डिपेंड करता है, ई आर पे कैसे डिपेंड करता है। यह है ई और यह है आर। ठीक है, इसको हम टच करा लेते हैं थोड़ा। अब देखिए, जो जब तक अंदर की बात हो रही थी, अंदर की बात हो रही थी तब तक क्या हो रहा था, यानी कि इनसाइड स्फीयर की जब बात हो रही थी, ठीक है, तो जो फील्ड थी वो कितनी थी, 0 थी। लेकिन जब आउटसाइड की बात हो रही थी तो जो फील्ड थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी आर स्क्वायर के, किसके, आर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर ई हमारा 0 है, कहाँ, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के पहले यानी कि भीतर। और जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो रहा है वहाँ पर ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है किसके, आर स्क्वायर के। आई बात समझ में। तो ये रहा है आपका स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे भी, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। ठीक है, इससे अच्छा डेरिवेशन यानी कि अब जो है हम जो करेंगे अगला डेरिवेशन वो है नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की वजह से, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें भी यूज होगा। यानी अगला जो डेरिवेशन है वो है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहाँ पर भी एक स्फीयर बना लेते हैं, ये स्फीयर रहा। अब जब इसको हम चार्ज दे रहे हैं तो वो चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, क्योंकि अंदर मटेरियल है और कंडक्टिंग तो है नहीं, कंडक्टिंग तो है नहीं, अंदर मटेरियल है, तो जहाँ मटेरियल होगा वहाँ पर चार्ज रहेगा। इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पहले हम निकालेंगे सरफेस पे, फिर निकालेंगे आउटसाइड, फिर निकालेंगे इनसाइड, लास्ट में इनसाइड निकालेंगे। इनसाइड में आप देखेंगे आर के प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है ना। इस बार 0 नहीं आने वाला है, यानी कि एट सरफेस पहले मैं ले लेता हूँ, एट सरफेस। तो सरफेस पे अगर मैं देखूंगा तो जस्ट आउटसाइड क्या बनाऊंगा, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ई की डायरेक्शन इधर और एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगी, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो फाई ई इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, यानी कि ई इंटू ए। ठीक, और एरिया की वैल्यू रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इक्वेशन 1। गॉस लॉ लगाएंगे तो वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और ये रहा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ये आपका सरफेस पे रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आउटसाइड की बात करूंगा, आउटसाइड की बात करूंगा तो आउटसाइड क्या होगा, मैं यहाँ पर फिर से एक फिगर बना लेता हूँ। ये स्फीयर है सपोज करिए, और यहाँ से आउटसाइड यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। तो यहाँ पर भी एरिया की डायरेक्शन इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो फाई ई कितना होगा, ई इंटू ए कॉस 0 डिग्री। एरिया की वैल्यू मैं अगर रखूँ तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। गॉस लॉ लगाएंगे तो वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वल करेंगे तो वैसा ही रिलेशन आएगा, बस कैपिटल आर की वजह से यहाँ कैपिटल आर के जगह पे स्मॉल आर यहाँ पर आ रहा है, यानी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आया। ठीक है, ये दोनों केस तो आपके पिछले वाले केस से मिलते जुलते हैं। हमें मेन है यहाँ पर इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी ये हम देखेंगे, यानी कि अगला जो पॉइंट है इन साइड है, इन साइड। ठीक है, फिर से बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये रहा है आपका स्फीयर, इसको मैं चार्ज दे देता हूँ, क्यू चार्ज देने पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैं ले देता हूँ, उस पर हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक, मतलब उसके वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, या उस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो मैं इससे पास करता हुआ एक बनाऊंगा, एक बनाऊंगा स्फीयर। देखिए ये रहा स्फीयर, ठीक है ना। तो बताओ इस क्लोज्ड स्फीयर जो मैं गॉसियन सरफेस लिया हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट से पास करने वाला गॉसियन सरफेस चाहिए, और उस गॉसियन सरफेस के बीच में तो कुछ ही चार्ज आ रहा है, कुछ चार्ज आ रहा है, यानी कि मैं मान लेता हूँ क्यू डैश है, क्योंकि पूरा चार्ज तो ये क्यू इसको दिया गया है,
क्यू डैश इसको मान लेता हूँ, तो क्यू डैश की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम गॉस लॉ लगा पाएंगे। तो हम हेल्प लेंगे किसका, रो का, जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फार्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन अगर हमें क्यू डैश निकालना है तो मैं रो में मल्टीप्लाई करूंगा उसके वॉल्यूम का, छोटका वाला वॉल्यूम का, तो 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। रो की वैल्यू मैं ऊपर से रखूंगा यहाँ पर, तो क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और ये अच्छा 4/3 है, ये है 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, स्मॉल आर का क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, कितना आया, क्यू स्मॉल आर का क्यूब बाई कैपिटल आर का क्यूब। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे कर चुका हूँ, ठीक ना, यहाँ पर हम निकाले थे चार्ज। अब क्या करना है, अब हमें लगाना है गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, मतलब कि यहाँ से इस वाले फार्मूले से, अच्छा एक मिनट, तो यहाँ से मैं इस वाले फार्मूले से निकालूंगा ई ए कॉस 0 डिग्री। क्यों, देखिए यहाँ पर ई भी इधर होगा और एरिया भी इधर ही होगी, ठीक है ना। तो ई ए आया और एरिया कितनी होगी, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इक्वेशन 1। गॉस लॉ लगाइए, क्यू वी, तो चार्ज रखेंगे क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि कुछ ही चार्ज मिल रहा है छोटका वाला में। तो कितना है, क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई है, क्यू स्मॉल आर का क्यूब कैपिटल आर का क्यूब, और नीचे रहा एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वल करिए, तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये है क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बचेगा बस। तो ई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर कैपिटल आर का क्यूब, ठीक ना। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि ई प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। ई प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। और ऐसा ही इस पर एक क्वेश्चन भी पीछे कराया गया था। इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, आइए ई वर्सेस आर का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या इस बार क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, बिल्कुल नहीं, जीरो नहीं थी। और जब आर इक्वल टू आर, यानी स्मॉल आर इक्वल टू आर से जब स्टार्ट हो रहा था, रेडियस के बाद से जब स्टार्ट हो रहा था, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो था ही, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो था ही। यानी यहाँ पर इतने दूर ई प्रोपोर्शनल रहा आर के, और इतने दूर ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहा आर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये आपके रहे गॉस लॉ के सारे एप्लीकेशंस, ठीक है। अगला जो 2 लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल्स पर ही रहेगा, क्योंकि दोनों लेक्चर्स में हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। अप्रॉक्सीमेटली अभी 80-90 न्यूमेरिकल के आसपास बचे हैं 200 कंप्लीट होने में, ठीक है। यानी कि 80-90 न्यूमेरिकल होंगे जो कि 2 लेक्चर में आएंगे, और वो मैं स्टार्टिंग से कुलाम्स लॉ से लेकर के हर एक टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स लाऊंगा, मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम तब तक के लिए अगले लेक्चर में। थैंक यू।